हेलो क्लास 12th। आपके फिजिक्स का पहले यूनिट का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम एक टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है, सर ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये कैसे यूनिट निकलती है, कैसे फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो सबसे बेसिक है कि जो फोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, एंड द फोर्स होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो देखते हैं, हम क्या लेते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आर। एक चार्ज इधर है, चार्ज है Q1, और दूसरा चार्ज है मेरा Q2। एक चार्ज है मेरे पास Q1, दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2। ये दोनों चार्ज सेम भी हो सकते हैं, चार्ज अपोजिट भी हो सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं दोनों चार्ज क्या है, सेम, तो ये दोनों चार्ज कैसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, कैसी फोर्स लगाएंगे दूसरे पे, सेम चार्ज है तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल। तो ये फोर्स F1 हो गई, ये वाली फोर्स क्या हो गई मेरी F2। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू लॉ द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। तो हम करते हैं इस डेरिवेशन को। जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के, एंड जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ combine equation first and second, we get, ये भी लिख सकते हैं solve equation first and second। तो जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करता हूं, F किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के, अपॉन R स्क्वायर के। सो अब नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मुझे कोई भी क्या चाहिए होगा, कांस्टेंट। अब वो कोई भी कांस्टेंट होता था, जैसे हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में भी 10th में भी, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता था हम क्या लगाते थे, कोई भी कांस्टेंट। तो यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए मैं लगाता हूं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K का मतलब होगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, K की क्या वैल्यू होगी, K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 3rd। सो वी गेट F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे पास एक फोर्स का कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर K की कुछ वैल्यू होती होगी, हाँ K की वैल्यू होती है। K क्या होता है मेरा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास क्या यूनिट आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। और आप कहोगे सर यूनिट कैसे निकालनी, ये K ही तो है, ये R स्क्वायर किसके पास पूछ गया मेरा, F के पास, तो इसकी यूनिट क्या हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। ये R स्क्वायर किसके पास पूछा, फोर्स के पास, तो ये हो गया न्यूटन। मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, मीटर स्क्वायर, दोनों चार्ज कहां आ गए नीचे, कूलम्ब्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरी किसकी यूनिट आ गई, K की। सर आप कहोगे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। इसकी क्या वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आप कहोगे सर इसकी यूनिट कैसे निकालें, अब एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह रह गया, ये ऊपर आ गया, फोर्स कहां पर आ गई नीचे, तो हो गया ये
न्यूटन माइनस मीटर माइनस 2 और ऊपर आ जाएगा कूलम्ब्स स्क्वायर। ये किसकी यूनिट बन गई मेरी? एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक मैं कवर करता हूं।